गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में बेटा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के सारे फॉर्मूले अपन ने देख लिए थे बेटा। मैंने कहा था उस पर भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, और फॉर्मूले तो जो आपने पढ़े उसमें इधर उधर करके फॉर्मूले बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनको चेंज करके न्यू फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है बेटा, और एग्जाम्पल ये आपके बुक में सॉल्व किया वो 3.1 है। तो सारा इसमें इतना बढ़िया एग्जाम्पल है कि सारा कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन कंफ्यूजन जो रिमूव कर लेता है वो बच्चा फायदे में रहता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें आपको कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सारी निकालनी है ना। एग्जाम्पल 3.4 थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो सॉल्व हो जाता है। तो क्या दिया बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 m मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन पर एक सेल फिल किया, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको पता है बेटा रेजिस्टेंस और उससे सेल कांस्टेंट अपन निकाल सकते हैं आराम से। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लिख दिया गिवन में, देखो आर रेजिस्टेंस ऑफ द 0.1 सेल इज क्या है 100 ओम लिख दिया, ठीक है। ये दिया हुआ था। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला फिर तो बाद में यूज करेंगे। ओके, इफ द आर ऑफ द सेम सेल व्हेन इफ द आर ऑफ द सेम सेल वही है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब सेल कांस्टेंट भी वही हो गया, सेल वही है, कंसंट्रेशन बदली है। सेम सेल व्हेन फिल्ड विद द 0.02 m मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेशन है, चेंज की है लेकिन सेल वही रखा है, इज 522 ओम। ये है बेटा उसका रेजिस्टेंस दिया 520, 0.10 वाला का तो दिया 100, इसका 520 दिया 520। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन, ये अपन को कैलकुलेट करनी है। और दिया हुआ कंडक्टिविटी 0.01 सेल की कंडक्टिविटी भी दी हुई है 0.297 मीटर इनवर्स। तो सबसे पहले अपने पास कंडक्टिविटी तैयार है, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को क्या आ जाता है, सेल कांस्टेंट आ जाता है। सेल कांस्टेंट नहीं है तो सबसे पहले सेल कांस्टेंट निकाल देता है। कौन सा वाले सेल का, इस फर्स्ट सेल का जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, के कप्पा कौन सी, ये गिवन तैयार हुई, ये देखिए, और इनटू 100 ओम अपन को रेजिस्टेंस दिया हुआ है उस सेल का, तो ये आ गई 129 ओम मीटर इनवर्स। तो पहला काम हो गया, फर्स्ट काम हो गया, सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। सेल कांस्टेंट की आगे हेल्प लेंगे अपन। सेल कांस्टेंट इसी फॉर्मूले से, सेल कांस्टेंट ये है तो कप्पा क्या हो गया, ये आर नीचे चलाएगा तो ये हो गया आपके K इक्वल्स टू G स्टार बाई आर। इसी फॉर्मूले को वापस यूज कर लेते हैं कप्पा निकालने। सेल कांस्टेंट क्या निकाला, ये रहा। और अब वो कौन सा है बेटा सेल, अपन को जिसमें रेजिस्टेंस इसका क्या दिया हुआ है, इसका तो 100 दिया, लेकिन कंडक्टिविटी 0.20 उसकी निकालनी है। तो आप इस सेल के लिए कंसंट्रेशन जो है इसके लिए निकालनी है, तो 129, और इसका अपन को रेजिस्टेंस 520 ओम दिया हुआ, देखिए, तो वो आ गई आपके कंडक्टिविटी आ गई किस सेल की, 0.02 m सॉल्यूशन वाले की। और अब अपन इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं इस सेल की, तो बहुत आसानी से निकाल देंगे बेटा। तीसरा काम, आपके तीनों फॉर्मूले यूज हो गए हैं। लैम्बडा m इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन c, कंसंट्रेशन दी हुई तैयार पड़ी है बेटा। कप्पा क्या है, के जो आपने निकाला कंडक्टिविटी को तो कप्पा कहते हैं के, ये रहा के, ये आ जाएगा 0.248, ये आ गई, ये 1000 अपना फॉर्मूले में अपने ले लिया था, और कंसंट्रेशन 0.02, ठीक बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो आपके मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। इसका सिंबल क्या यूज किया हुआ है, ऐसा वो मैंने कहा था पिछली क्लास में, कहा था इसके एक कटा हुआ टाइप का। तो ये आंसर आ जाएगा आपके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा रे बच्चों, 124 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा बेटा -4 सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूले इसके अलावा कोई भी नहीं है, फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इन पे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक बहुत अच्छी पढ़ाई है आगे, फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा m, जिसको अपन ये ऐसे भी दिखाते हैं लैटिन वर्ड में, ये इस तरह का ग्रीक वर्ड टाइप का है। ये लैम्बडा m से अपन दिखाते हैं मोलर कंडक्टिविटी, या फिर वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग अपन कंसंट्रेशन एक मेन फैक्टर इसलिए
आपके एनसीईआरटी में इसको ही समझाया है, लेकिन दो छोटे मोटे फैक्टर और भी हैं, वो भी ध्यान में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पहला फैक्टर है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा आयंस देगा, तो जब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो अपन लिख देंगे नेचर, ठीक है ना, नेचर में लिखेंगे व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड देन conductivity and molar conductivity increased, increase due to number of ions increase। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ज्यादा आयनाइज होता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस भी सारे क्या होंगे, आयंस बढ़ जाते तो कंडक्टिविटी बढ़नी। तो और वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैल्यू इज, ठीक है ना, कप्पा कंडक्टिविटी एंड लैम्बडा एम इज वेरी लेस, कम होगी वैल्यू, ये कंडक्टिविटी भी कम होगी क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज लैट कम होगा। दूसरा अपन नेचर ले सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर लेते हैं तो क्या होता है बेटा, दूसरा फैक्टर ले सकता हूँ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन बढ़ता है, टूटते हैं आयंस, और आयंस जब बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़नी है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तीसरा और जिसकी पढ़ाई के लिए अपनी क्लास है आज की इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपकी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और उल्टा भी कर सकते हैं तो उसका डाइल्यूशन। तो हेडिंग डालेंगे तीसरा, वेरिएशन विद वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर अपन कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो बच्चों तीसरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट, और वो है सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, या फिर कह सकते हैं वेरिएशन इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कंसंट्रेशन। सबसे बड़ी बात उसका डाइल्यूशन का मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब है किसी में आप वाटर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। तो ध्यान रखना है, डाइल्यूशन लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है हमेशा। गाढ़ी चीज है, पानी डालोगे तो वो डाइल्यूट हो गई, राइट। तो डाइल्यूशन का कहते हैं, और डाइल्यूशन आपको इजी समझ में आएगा क्योंकि वी नो दैट द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा हुआ है आपके, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या था बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये क्या थी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट वी के। ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यानी वॉल्यूम बढ़ाता है, वॉल्यूम जो बढ़ाता है किसी का तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी तो आपकी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएशन हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा ये। तो अपन कहेंगे व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीज अल्फा, अल्फा है आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज देन मोलर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। तो बच्चों इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है बेटा कि सीधा आपके डाइल्यूशन जो होती है, डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो लैम्बडा एम बढ़ेगी, ठीक बेटा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी। और डाइल्यूशन का उल्टा यदि आप कंसंट्रेशन की फॉर्म लिखते हैं तो उसका उल्टा होता है। तो कंसंट्रेशन यदि आपके है, कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा एम। तो कंसंट्रेशन लो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना, डाइल्यूशन लेते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन कंडक्टिविटी का बिहेवियर डिफरेंट होता है। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन? तो एक बहुत बढ़िया बात आपको सिखाता हूँ। कंडक्टिव ये स्पेसिफिक होती है बेटा। इस रजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक एरिया होता है ना पर्टिकुलर। तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना, कंडक्टिविटी की बात करते हैं अपन। ये तो था मोलर कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। लेकिन कंडक्टिविटी की बात अलग ही है बच्चों। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन is conductance of 1 meter cube वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। सही बात है, ध्यान देना इधर कि यदि आपके के का फॉर्मूला ये था कि इसका अपन ने पढ़ा था, ये होती है बेटा एक जो स्पेसिफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया की थी। ये तो पूरा तो है आपके सॉल्यूशन, और ये जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है यहाँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है पर्टिकुलर एरिया की। इसको अपन कहते हैं 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब में जो पार्टिकल्स हैं उसकी इसको अपन 1 मीटर क्यूब में, इसका ही तो नाम है बच्चों कप्पा, ठीक बेटा। तो इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, पर्टिकुलर 1 मीटर वॉल्यूम क्यूब में जो पार्टिकल्स हैं उसकी होती है कंसंट्रेशन, ये कप्पा। तो बच्चों ध्यान दीजिए अब, तो पर्टिकुलर एरिया में क्या फर्क पड़ता है। अब ऑन डाइल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डाल दीजिए, ऑन डाइल्यूशन नोट पॉइंट है, स्टार डाल देना, वो स्टार। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स in 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम is decrease, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, डिक्रीज होंगे, डिक्रीज ड्यू टू दिस कंडक्टिविटी जिसको अपन कहते हैं कप्पा, डिक्रीज। तो ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन जब बढ़ाते हैं तो हमेशा क्या होता है बेटा, इस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया की जो होती है ना कंडक्टिविटी, वो कप्पा होती है, तो वो कम पड़ जाएगी, ठीक बेटा, डिक्रीज। तो डाइल्यूशन बढ़ता है तो ये हो गया आपके डायरेक्ट फॉर्मूले बना लीजिए। डाइल्यूशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी के, और डाइल्यूशन का जस्ट उल्टा क्या है बेटा, कंसंट्रेशन is directly proportional to conductivity कप्पा की। तो ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन को भी पढ़ लिया और कंडक्टेंस और ये कंडक्टिविटी को भी ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है कंडक्टिविटी का बिहेवियर अलग है। इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं, डायग्राम से समझा देता हूँ क्या फर्क पड़ता है, बहुत आसानी से समझ आएगा। कि 2 कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है बेटा, ये ले लेते हैं बिफोर डाइल्यूशन, इसमें पानी नहीं डालना, मतलब पानी नहीं डालना, उससे पहले मान लीजिए आधा भरा हुआ ये, तो आधा भरा हुआ इस पर्टिकुलर 1 एरिया में, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लो, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक्चुअली एरिया भी और हाइट भी, तो इसमें पार्टिकल पास रहेंगे। देखो
है पास पास, पार्टिकल पास पास में, लेकिन यह है बिफोर डाइल्यूशन। अब इसमें पानी डाल दिया आपने, तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया में पार्टिकल्स कम पड़ जाएंगे। यहाँ पार्टिकल ज़्यादा देखो, यहाँ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो अपन कहेंगे बिफोर डाइल्यूशन क्या है बच्चों, बिफोर डाइल्यूशन क्या है बेटा, बिफोर डाइल्यूशन कप्पा इंक्रीज, कप्पा इंक्रीज कह दो या कहते हैं हाई वैल्यू है। ऑन डाइल्यूशन पानी डाल दिया तो कहते हैं ऑन डाइल्यूशन क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल बैठे हैं वो, ठीक है ना, ऑन डाइल्यूशन कप्पा के डिक्रीजेस, जिसको अपन कंडक्टिविटी कहते हैं, कप्पा यानी कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों, बिकॉज पार्टिकल डिक्रीज इन पर्टिकुलर 1 मीटर क्यूब एरिया, पार्टिकल्स डिक्रीज इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स कम पड़ गए, इसलिए ये डाइल्यूशन से कम हो जाएगी। ध्यान ये बता इंपॉर्टेंट है थोड़ा।